नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। एक दिन की बादशाहत क्या मतलब है? एक दिन के लिए मतलब उन्हें अधिकार मिलना या बादशाह, एक दिन के लिए बादशाही मिलना। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से ही हमें कुछ पता चल रहा है कि एक दिन के लिए बादशाहत जो है वो मिली हुई है। यानी तो हम इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं। सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मौज में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। क्या है बच्चों, इसमें आरिफ और सलीम नाम के दो बच्चे हैं। उनके मम्मी जो थी वो हर समय उन्हें रोका टोकी करती रहती थी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आरिफ और सलीम चलो फौरन सो जाओ, उनकी मम्मी कहती हैं। उस वक्त जब वे दोस्तों के साथ क्या कर रहे होते हैं, कव्वाली गा रहे होते हैं या फिर सुबह सुबह के उसमें बड़े मौज में आइसक्रीम खाने के सपने देख रही होती हैं। तब क्या करती हैं, उनकी माँ जब उन्हें जगा देती हैं। झिंझोड़ कर मतलब हिलाकर। क्या बच्चों, झिंझोड़ कर मतलब हिलाकर, जैसे हमारी मम्मी हमें हिलाकर जगाती हैं ऐसे। ठीक है ना। तो इसमें बताया है उनकी मम्मी हर समय रोकती टोकती हैं। सुबह जब वो क्या करते हैं, आरिफ जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते हैं या खेलते होते हैं तो उनकी माँ कहती हैं फौरन सो जाओ। ठीक है। और जब वो सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं तब उनकी माँ जो है उन्हें बहुत झंझोड़ कर जगा देती हैं और क्या कहती हैं, चलो उठो स्कूल का समय हो गया है, जैसे आपकी मम्मी भी आप लोगों को जगाती हैं। आगे का पैराग्राफ देखेंगे। दोनों की मुसीबत में जानती, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड होता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। दोनों बच्चे जो थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। हर वक्त मतलब पाबंदी, पाबंदी माने क्या होता है बच्चों, रोका टोकी। तकरार मतलब लड़ाई। हर दोनों बच्चे थे वो हर समय बेचारे परेशान रहते थे। काय से परेशान रहते थे, पाबंदियों से और हर समय की तकरार से, लड़ाई से। अपनी मर्जी से तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ का अगर गाने का मूड होता तो गाने का मन करता तो उसके भाई जो थे, बड़ा भाई जो थे, वो क्या कहते थे, चुप हो जा, हर समय मेढक की तरह बोलता रहता है। अब आते हैं हम तीसरे पैराग्राफ पे बच्चों। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती हैं बाहर क्यों गए, अंदर रहते हैं तो दादी चिल्लाती है हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। क्या है, जैसे ही हम बाहर जाओ, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी मम्मी जो है, बच्चे इतने परेशान हैं कि अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी मम्मी पूछती हैं बाहर क्यों गए। अंदर रहते हैं और बोलते हैं, बातें करते हैं, शैतानियाँ करते हैं तो दादी कहती है, क्या कहती है, अरे मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है, यानी सरदर्द हो रहा है, इतना शोर तुम लोग मचा रहे हो। रजिया यानी उनकी माँ का नाम जो है वो रजिया है। उन बच्चों को कह रही हैं जरा इनको बच्चों को बाहर हाँक दे। हाँक दे मतलब बाहर भगा दो या बाहर जाने के लिए कह दो। हाँकना मतलब बाहर जाने के लिए कहना। जैसे वो बच्चे नहीं हैं, मुर्गी के चूजे हैं। चूजे माने क्या होता है, मुर्गी के चूजे माने मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे। आगे पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं
और सब बड़े छोटे बन जाएं। क्या है, बच्चे हैं आरिफ और सलीम, अब क्या कर रहे हैं, वो ये पाबंदियां मतलब रोक टोक जो है, पाबंदियां बताया था बच्चों मैंने, जो रोक टोक है उनसे दोनों जने क्या है बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, ये रोका टोकियों से बचने का उपाय सोच रहे हैं। और अब क्या है, वो सोच रहे हैं कि उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो ही गई है, लिहाजा दोनों ने मिलकर क्या एक योजना बनाई, क्या जो घंटों बैठे हुए थे तो उन्होंने एक योजना बनाई, यानी एक तरकीब सोची। क्या सोची उन्होंने कि अब्बा की खिदमत, खिदमत माने सेवा होता है बच्चों, क्या खिदमत माने सेवा, दरखास्त माने अर्जी जो हम एप्लीकेशन देते हैं, तो खिदमत में उन्होंने क्या दी, एक अर्जी दी कि एक दिन के लिए हमें क्या है, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए, यानी बड़े जो बड़ा भाई है, पापा है, दादी है, मम्मी है, उन सब के अधिकार हमें मिल जाए और हमारे जो अधिकार हैं वो उन को मिल जाए, यानी वो सब छोटे हो जाए और हम बड़े हो जाए। फिर क्या होता है बच्चों, देखते हैं आगे। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। क्या हुआ, माँ तो कह रही थी उनकी कि कोई जरूरत नहीं है इतना उधम मचाने की, मतलब उधम माने शोर मचाने की, उधम दंगा करने की या शोर मचाने की, जो हम शैतानियाँ करते हैं, उधम मचाने की। कह रहे कोई भी जरूरत नहीं है शैतानी करने की। अम्मा ने अपनी आदत के अनुसार, जैसी उनकी माँ की आदत थी, उन दोनों को बच्चों को डांटा कि कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, लेकिन अब्बा जो थे पता नहीं किस मूड में, जाने किस मतलब अपने उसमें थे कि उन्होंने वो एकदम जो थे मान गए, उन्होंने हाँ कह दी। इकरार माने होता है हामी, यानी हाँ कह कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार, हर तरीके के, किस्म माने होता है बच्चों, हर तरीके के अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है, आगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। क्या अभी सुबह होने में भी काफ़ी देर थी। तभी क्या हुआ, आरिफ ने, जैसे उनकी माँ उन्हें जगाती थी और कहती थी स्कूल का टाइम हो गया, मम्मी तो स्कूल जाएंगी नहीं, तो उन्हें अधिकार याद दिलाने, तो कह रहे हैं अभी सुबह होने में कई घंटे बहुत देर थी। आरिफ ने अपनी मम्मी को झंझोड़ कर मतलब हिला कर, झंझोड़ डाला मतलब हिला डाला, जोड़ माने होता है बच्चों हिला डाला, और अम्मी जल्दी उठो और क्या करो, नाश्ता, हमारे लिए नाश्ता तैयार करो, नाश्ता बनाओ। अब अगला पैराग्राफ देखो, हे दादी कितना हरीरा पियोगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया, किसके लिए, मारने के लिए हाथ उठाया। ठीक है ना, अपनी दादी को भी जैसे उनकी माँ उन्हें रोकती थी और दादी उन्हें रोकती टोकती थी, ऐसे ही वो भी अपनी दादी को टोक रहे हैं और कह रहे हैं कि दादी इतना हरीरा पियोगी तो पेट फट जाएगा, मतलब ज़्यादा हरीरा खा रही हैं तो इसलिए। तो उन्होंने क्या हुआ, मारने के लिए हाथ उठाया। नाश्ता जो था, अगले देखो, नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और बिस्कुट इन सबको दे दो। क्या कह रहे हैं, बच्चे जो थे नाश्ते में दलिया और बिस्किट खाते थे, तो इसलिए क्या कहा है उन्होंने, एक दिन के लिए उन्हें अधिकार मिले हैं ना, तो वो बड़े हैं, बड़ों के सारे अधिकार उन्हें मिल गए हैं और बड़े जो थे वो क्या हो गए, छोटे हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं नाश्ता जो था मेज पर आया तो आरिफ ने, खान सामा मतलब होता है खाना बनाने वाला बच्चों, खान सामा रसोईया जिसे हम खाना बनाने वाला भी कहते हैं। तो क्या हुआ, उसने खाना बनाने वाले से कहा कि मक्खन, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने लाओ, और दूध और दलिया जो है इन सबको, यानी जो बड़े हैं भाईजान, अम्मी, अब्बू और जो उनके वो हैं उन सबको दिए जाए, यानी मम्मी पापा दादी वगैरह को वो सब दिए जाए। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। आपा ने कहर भरी, कहर मतलब, कहर माने होता है बच्चों क्रोध की। आपा मतलब कौन होती है, बड़ी बहन,
बड़ी बहन ने कहर भरी नजरों से उनको घूरा, मगर क्या थी वो? बेबस माने मजबूर। बेबस माने क्या होते हैं? मजबूर। बेबस थी क्योंकि रोज की तरह उनके वो क्या नहीं कर सकती थी, तर माल नहीं रख सकती थी। तर माने तेल में भीगे हुए, तर यानी तर माने होता है बच्चों जिसमें ज्यादा तेल मसाले होते हैं, तर माल नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने क्या हुआ, अपनी मम्मी को टोक दिया कि मम्मी जरा अपने दांत देखो कितने गंदे हो रहे हैं। उनकी मम्मी क्या कहती हैं, मैंने तो दांत मांज लिए हैं, मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा, नहीं चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। क्या हुआ, उनकी माँ कह रही थी कि मैं दांत मांज चुकी हूँ, मतलब पेस्ट कर चुकी हूँ या मंजन कर चुकी हूँ। दांत मांजना होता है बच्चों मंजन करना। अम्मी ने मतलब टाला उन्हें। वो बच्चे जो थे क्या, मम्मी अम्मी ने क्या था, निवाला तोड़ा, मतलब निवाला माने टुकड़ा, हम जिसे टुकड़ा तोड़ा मतलब खाने रोटी का टुकड़ा तोड़ चुकी थी। मगर क्या हुआ, सलीम ने उन्हें जबरदस्ती उठा दिया कि उठो और क्या करके आओ, अपने दांत साफ करके आओ। ठीक है, अब देखो आगे। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज भी इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। हुआ फिर उन्होंने क्या करा, अम्मी जो थी उनकी मंजन करने के लिए गुसल खाने में जाने लगी। गुसल खाने मतलब जो हमारा बाथरूम होता है, स्नान घर। बच्चों गुसल खाना माने क्या है बच्चे, यहाँ स्नान घर। स्नान घर में जाते देखकर सभी लोग हंस पड़े। जैसे रोज सलीम को वो लोग जबरदस्ती भेजते थे, जिस तरीके से सलीम को भेजते थे ऐसे ही सलीम ने अपनी मम्मी को वहाँ भेजा। फिर वो क्या हुआ, अपने पापा की तरफ देखने लगे। जरा अब्बा की गत मतलब हालत देखो, गत माने होती है हालत देखो, कितने बाल कितने बड़े हुए हैं। दाढ़ी, शेव माने क्या होता है बच्चों, दाढ़ी। दाढ़ी भी नहीं मतलब शेव भी नहीं की, मतलब दाढ़ी भी नहीं बनाई। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर दिए। आखिर अब्बा को ऐसे कितने कपड़े बनाए जाएं जो उन्हें मतलब रोज बदले जाएं कपड़े, इतने कपड़े बनाए जाए कि ताकि वो रोज बदलें। यह सुनकर आगे देखो, यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे हैं सबकी, मगर फिर आप अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा होगी। उनके पापा जो थे वो बहुत हंसते हंसते बुरा हाल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि आज ये दोनों जो हैं हम लोगों की सही नकल उतार रहे हैं। मतलब जैसे जैसा उनके मम्मी पापा करते थे ऐसा ही वो दोनों बच्चे आज कर रहे हैं। मगर अपने कपड़े देखकर उनके पापा ने जब अपने कपड़े देखे तो सही में बहुत शर्मिंदा हुए, मतलब उनको बहुत शर्म आई कि उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। आगे देखो, थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ, उनके जो पापा थे वो अपने दोस्तों के पास बैठकर लहक लहक कर मतलब लह में जो थे गाने गा रहे थे, गजल गा रहे थे, सुना रहे थे। आरिफ जो था फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अब्बा अब बस कीजिए, आपके दफ्तर जाने का समय हो गया है, 10 बज चुके हैं और आपके दफ्तर जाने का समय हो गया है। बच्चों तो हमने इस वीडियो में पार्ट 10 का भाग 1 देखा है, अब भाग 2 हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।